लोकसभा चुनाव से पहले 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक टल गई है। यह बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में होनी थी। बताया गया है कि अपनी व्यस्तताओं के कारण राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस ने अपनी मंशा से नीतीश को अवगत करा दिया है। हालांकि जेडीयू सूत्रों का कहना है कि बैठक की तारीख कांग्रेस की रजामंदी के बाद ही तय की गई थी। उन्हें बताया गया था कि राहुल गांधी 10 जून तक अमेरिका से लौट आएंगे, इसीलिए बैठक का दिन 12 जून रखा गया था। दरअसल इस बैठक पर कांग्रेस की ऊहापोह पहले ही दिखाई दे रही थी। बैठक से पहले यह संकेत मिल रहे थे कि विपक्षी दल मोदी विरोध पर तो एकजुट हैं, लेकिन चुनावी रणनीति पर उनके बीच बहुत से मतभेद हैं। नहीं, अभी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा स्टेट का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर और एक और बड़ा नेता आएंगे। सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको। यूं तो विपक्षी एकता की राह कभी आसान नहीं थी। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए वो विपक्ष की साझा चुनावी रणनीति में खुद को अगवा देखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 200 सीटों वाले फॉर्मूले से सख्त ऐतराज है। ममता के फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस कुल 200 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन कुछ अन्य राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े कर टीएमसी जैसे छोटे क्षेत्रीय दलों के लिए मुसीबतें खड़ी न करे, ताकि बीजेपी विरोधी वोट को बंटने से रोका जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का मानना है कि वो साथी विपक्षी दलों के लिए अपने देशव्यापी जनाधार को इस हद तक जाया नहीं होने देना चाहती। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 464 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि पिछली बार यानी 2019 में 421 सीटों पर। 2019 में पार्टी ने भले 52 लोकसभा सीटें जीती हों, लेकिन 200 सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी दूसरे नंबर पर थी। लिहाजा कांग्रेस विपक्ष की बैठक में सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी हाईकमान इस बारे में राज्य इकाइयों से सलाह लिए बगैर केंद्रीय स्तर पर कोई फैसला नहीं लेना चाहता। अब कांग्रेस ने बैठक के लिए 23 जून का सुझाव दिया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कांग्रेस यह बैठक पटना की बजाय शिमला में कराना चाहती है, जहां खुद उसकी सरकार है। यानी विपक्ष की बैठक का समन्वय भले नीतीश कुमार करें, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का सूत्र ऐसे राज्य से निकलता दिखाई दे जहां खुद कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस यह भी चाहती है कि बैठक एक दिन के बजाय 2-3 दिन चलने वाला चिंतन शिविर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर आम राय बन पाए। देखा जाए तो बैठक से पहले ही अलग अलग विपक्षी दलों में सामंजस्य का अभाव नजर आ रहा था। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध लगातार तल्ख बने हुए हैं। बंगाल में ममता किसी भी ऐसी पार्टी से गठजोड़ करने के खिलाफ है जिससे टीएमसी के अस्तित्व पर आंच आने की संभावना हो। विपक्षी एकता की मुहिम के बीच ममता ने हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक को अपने पाले में भी ले लिया। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों में भी सुधार के कोई संकेत नहीं है। दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने इस पर राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन केजरीवाल को अनसुना कर राहुल गांधी विदेश चले गए। यह आसार ज्यादा है कि कांग्रेस केजरीवाल का राज्यसभा में साथ न दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल नहीं हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है। राव बीजेपी और टीडीपी के साथ आने से टेंशन में हैं और उनका फोकस विधानसभा चुनाव पर ज्यादा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो नीतीश से मुलाकात के बाद ही किसी मोर्चे की संभावना से इनकार कर दिया था। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी व्यस्तता के कारण 12 जून को बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में विपक्षी नेता यह जोर देकर कह रहे हैं कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक है। हम आपको बता रहे हैं, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी बैठक होगी,
और आप सब लोगों को बता दिया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सभी चीज़ जो है पॉजिटिव है। विपक्षी खेमे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश की मुहिम क्या शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई है? नीतीश मंझे हुए राजनेता हैं। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की मुहिम कामयाब हो या न हो, मुहिम का अगवा होने के नाम पर वो चुनाव से पहले बिहार के जनमानस में अपना कद तो बढ़ा ही लेंगे। चुनाव आज तक।